हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोगों ने वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे वो क्या थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन आपका कैसा फंक्शन होता था? वन वन फंक्शन हम लोग ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जब आपको 1x की वैल्यू पे सिर्फ और सिर्फ 1y की वैल्यू मिले। मींस जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी लीनियर ग्राफ है, आप मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था y = x। आप किसी भी x पे जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर x के लिए f ऑफ y मिलेगा। आप मान लीजिए ये x1 है तो ये आपका क्या होगा ये आपका क्या हो जाएगा f ऑफ x1, इसको आप बोल दीजिए y1। तो आपको x1 के लिए पर्टिकुलरली कोई एक ही y1 मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते थे वन वन फंक्शन। और मैनी वन फंक्शन आपका क्या होता था और हम लोग चेक कैसे करते थे वन वन फंक्शन है या फिर मैनी वन फंक्शन है? अगर आपको ग्राफिकली चेक करना है तो आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए। अगर वो ग्राफ को एटमोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्राफ को एटमोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो आपका क्या होगा? वन वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन हम लोग कैसे फंक्शन को बोलते थे? जब आपका एटलीस्ट 2x के लिए सेम y की वैल्यू मिलती थी तो उसे हम लोग बोलते थे मैनी वन फंक्शन। आप इसको कैसे चेक करेंगे? x एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचिए, अगर ये ग्राफ को एटलीस्ट 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपका कैसा होता था? मैनी वन फंक्शन होता था। मान लीजिए आपका ये कोई दे रखा है पैराबोला, आपको ये दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचता हूं तो आप देखिए ये ग्राफ को दो जगह कट किया, 1 2। तो आप यहां से देख सकते हैं दोनों के लिए y की वैल्यू सेम है लेकिन x की वैल्यू डिफरेंट है। मैनी वन मींस मैनी x के लिए 1y पॉसिबल हो सकता है। ये हम लोगों ने मैनी वन फंक्शन में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन हम लोग कैसे फंक्शन को बोलते थे? इनटू फंक्शन जो है हम लोग ऐसे फंक्शन को बोलते थे जब आपका रेंज पूरा कवर न हो पाए, रेंज आपका पूरा कवर न हो पाए। मींस आपकी y में कुछ ऐसी वैल्यू हो जिसका प्री इमेज हमें ना मिले, मींस कुछ वैल्यू छूट रही थी जिसका प्री इमेज हमें नहीं मिल पा रहा था। और ऑनटू फंक्शन कैसा होता है? ऑनटू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और ऑनटू फंक्शन आपका ऐसा फंक्शन होता था जब आपका रेंज पूरा कवर हो जाता था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग कैसे फंक्शन को बोलते हैं? वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू। जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव ही बोलते थे। तो आज बेसिकली हम लोग ये एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, मैंने आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दिया। जो लोग नहीं समझे थे वो समझ गए हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में अब हम लोगों को ये चेक करना है सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मींस ये ऑन टू है या फिर नहीं है। चलिए देखिए, आपका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है? f ऑफ n to n गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। बताइए अब लोग, अब ऑन टू फंक्शन आपका कब होगा? जब आपका रेंज पूरा कवर हो रहा होगा। अब इस केस में बताइए n से n मींस आपका डोमेन भी क्या है n, रेंज भी क्या है n। कि बताइए क्या रेंज आपके सभी नेचुरल नंबर्स इसमें कवर हो पाएंगे? y की नेचुरल वैल्यू आएगी हमेशा। x की आप अगर आप यहाँ पे क्या चाहते हैं, x की मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ, 1 रखता हूँ तो 1 मिल जाएगा। एट x इज इक्वल टू 1, ध्यान से देखिएगा, एट x इज इक्वल टू 1। मैं f ऑफ 1 बोल रहा हूँ, f ऑफ 1। ये आपका f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। f ऑफ 1 आपको कितना मिलेगा बताइए? f ऑफ 1 मिलेगा। f ऑफ 2 आपको कितना मिलेगा? f ऑफ 2 4 मिलेगा। 2 और 3 किसके लिए मिलेंगे? √2 और √3। जब x इज इक्वल टू √2 होगा तब y की वैल्यू 2 मिलेगी, और जब x इज इक्वल टू √3 होगा तब y की वैल्यू 3 मिलेगी। लेकिन x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू √3 अलाउड है, इस केस में नहीं अलाउड है। क्यों? क्योंकि f ऑफ कहां से कहां तक है? n से n, मींस नेचुरल नंबर, ये डोमेन भी नेचुरल नंबर, रेंज भी। तो मींस आपको f ऑफ x कभी भी 2 और f ऑफ x आपको 3 नहीं मिल पाएगा नेचुरल नंबर के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऐसे जब आप x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, लेकिन 5 6 7 8 आपको नहीं मिलेगा। मींस ये आपका रेंज सभी कवर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये नॉट सर्जेक्टिव होगा। सेकंड पार्ट, f ऑफ r से r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2।
मैं फिर से आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक अपने आप से नहीं सोचेंगे, तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। इसलिए आपको सोचना आना चाहिए। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है कि क्यों नहीं है ऑन टू फंक्शन। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपका कैसा होगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार स्क्रीन पॉज करके। चलिए सुनिए, f ऑफ RCR, इस बार कहां से कहां तक है, RCR मींस आपका डोमेन सभी रियल नंबर है और रेंज आपका सभी रियल नंबर। अब चलिए चेक करते हैं क्या रेंज आपका सभी रियल नंबर्स कवर हो पाएगा डोमेन में। गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये आपका कैसा फंक्शन है, आप इसकी पावर को देखिए, मैं आप लोगों को एक पॉइंट नोट करके लिखाया भी था। अगर आपका ये R से R के केस में अगर आपका ऑड पावर होगा तो आपका क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन होगा। अगर इवन होगा तो कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। मींस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ये आपका ऐसा जाएगा, कुछ क्वाड्रेटिक आपका ऐसा बनेगा पैराबोला। ये y इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 आपका कैसा आएगा, समथिंग हाउ दिस कर्वेचर इसका आता है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को अगर आप ग्राफ को देखें तो ओरिजिन से जाता है, एक्स क्यूब प्लस 2 थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। आप यहाँ पे जब r से r में डालेंगे x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 3 मिलेगा, 2 रखेंगे अगर x इज इक्वल टू तो 8 प्लस 2 10 मिलेगा। यहाँ पे r आपका क्या है, डोमेन आपका क्या है, R है। तो आप x से कोई भी वैल्यू रखेंगे, जितनी बार रखेंगे आपको उतनी बार कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यूज मिलती हुई जाएंगी। तो x क्यूब प्लस 2 आप यहां से क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन होगा। x क्यूब कैसा होगा आपका, ऑन टू फंक्शन होगा R से R के केस में। आप लोग ये लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, जो लोग अभी नहीं समझ पाए वो नेक्स्ट एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग उसको लिख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे वो यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। आपको फंक्शन इस बार क्या दे रखा है, सबसे पहले आप इसको देखेंगे, आप इसको देखेंगे कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, n से n मीन्स डोमेन नेचुरल नंबर, रेंज भी नेचुरल नंबर। अब आपको ये चेक करना है कि ये ऑन टू, मतलब शो करना है आपको ये ऑन टू तो है लेकिन आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। मीन्स आपको क्या शो करना है, ऑन टू मीन्स ये आपका रेंज सभी कवर करेंगे। मीन्स आपका जो आपका नेचुरल नंबर दे रखा है रेंज में यहाँ पे वो सभी आएंगे 1 से लेके आपका पूरा जहां तक आप सोच सकते हैं, लेकिन 1 1 फंक्शन ये नहीं है। आप तो ये यहीं से चेक कर सकते हैं, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे आपको वैल्यू कैसी मिल रही है, 1 मिल रहा है आपको, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे। मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे भी 1 मिल रहा है और x इज इक्वल टू 2 पे भी 1 मिल रहा है। तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि 2x पे आपको सेम y की वैल्यू मिल रही है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, मैनी वन होगा। तो मीन्स ये आपका 1 1 फंक्शन तो नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपको ये दे रखा है। अब आपको चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। आप यहां से देखिए x इज इक्वल टू वैल्यू आप 1 से डालना स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर। जब आप x 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, जो कि यहाँ पे अलाउड है, नहीं अलाउड है। जब आप x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 1। x 3 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 2। x 4 रखेंगे y कितना मिलेगा, 3। ऐसे ऐसे आप रखते हुए जाएंगे, आपको y की वैल्यू मिलती हुई चली जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो आपका कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आपका कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे y 1 2 3 4 आपको जितने भी पॉसिबल वैल्यू है आप रखिए, आपको डिफाइंड x मिलेगा, ये आपको ये डिफाइंड x मिलेगा। तो इसलिए आपका ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और 1 1 फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे भी 1 मिल रहा है और x इज इक्वल टू 2 पे भी 1 मिल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, सो दैट द फंक्शन इस बार कहां से कहां तक है, R से R मीन्स डोमेन आपके सभी हैं रियल नंबर और रेंज आपका कैसा होना चाहिए, सभी रियल नंबर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5। आपको क्या शो करना है इसमें, इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मीन्स आपका 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। इस केस में आपका ये बताइए, ये आपका बाइजेक्टिव है, ये आपका बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मैनी 1 ऑन टू है, इसलिए ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। अगर आपको बाइजेक्शन चेक करना है, सबसे पहले आप 1 1 और ऑन टू, अगर दोनों होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि ये हाँ बाइजेक्टिव है।
चलिए y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 1। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि ये आपका कैसा फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा या फिर मैनी वन होगा, पहले हम लोग ये चेक करते हैं। चलिए देखिए ये आपका कैसा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है और r से लेके r तक में है। तो मैंने आप लोगों को नोट करके लिखा था क्यूबिक फंक्शन आपके जितने भी होंगे ये ऑड डिग्री वाले वो आपके कैसे होंगे, 1 फंक्शन होंगे। x² x⁴ x⁶ ये वाले फंक्शन आपके कैसे होते हैं, मैनी वन फंक्शन होते हैं। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। अब इसको आप चेक कीजिए ऑन टू है या फिर इन टू है। ऑन टू मीन्स अगर आपका सभी y कवर करेगा रियल नंबर तो आपका ऑन टू होगा, अगर कुछ भी वैल्यू छूट गई, अगर एक भी वैल्यू छूट गई तो कैसा हो जाएगा आपका ये इन टू हो जाएगा। तो इसको आप लिखिए y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5। अब यहाँ से आप पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x³, x³ इज इक्वल टू y माइनस 5/3, x इज इक्वल टू y माइनस 5/3 का होल पावर 1/3। अब आप यहाँ से देखिए, आप y की यहाँ पे कोई से भी वैल्यू डालेंगे 0 1 2 3 तो आपको एक डिफाइंड x मिलेगा, आपको एक डिफाइंड x आपको मिलेगा। तो मीन्स ये आपका कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, मीन्स ये आपका सभी कवर करेगा। अगर ये आपका 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, क्या हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ये बाइजेक्शन मीन्स ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं 1 कैसे हुआ, ये ऑन टू कैसे हुआ, ये 1 में कैसे बोला और इसको ऑन टू कैसे बोला, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, अभी हम लोग 1-2 एग्जांपल और डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। लिख लीजिए आप लोग। अभी हम लोग एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वहां से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन बहुत करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हम लोग एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए देखिए ये अपना आज का लास्ट एग्जाम्पल है, आप लोग इससे समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग अब तक नहीं समझ पाए हैं वो यहाँ से समझेंगे। आपको क्या दे रखे, सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे, r से r मीन्स डोमेन आपका सभी रियल नंबर है और रेंज आपको ये बता रहे हैं कि सभी रियल नंबर्स हैं। तो अब हम लोग को चेक करना है कि f(x) मतलब शो करना है कि mod x जो है वो ना ही 1 है और ना ही ऑन टू है। तो f(x) इज इक्वल टू mod x, पहले आप लोग ऐसे समझिए, मैं आप लोगों को एक ग्राफिकल सोल्यूशन भी बताऊंगा लास्ट में। अभी आप लोग ऐसे समझिए f(x) इज इक्वल टू mod x, आप लोग ऐसे समझिए mod x आपका कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये हमेशा कैसी वैल्यू देगी, पॉजिटिव वैल्यू होगा आपके पास। f(x) इज इक्वल टू mod x का क्या मतलब है, हमेशा mod x का मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर x आप -2 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर आप x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा, मीन्स इसकी वैल्यू तो कभी निगेटिव नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है r, मीन्स जब आपको निगेटिव वैल्यू मिल ही नहीं रही है, निगेटिव वैल्यू आपको मिल ही नहीं रही है, mod x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब आपको इसकी निगेटिव वैल्यू मिल ही नहीं रही है तो ये ऑन टू तो होगा नहीं, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका, इनटू हो जाएगा पहला। और दूसरा आप x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा, और x इज इक्वल टू 1 रखेंगे आपको तो भी 1 मिलेगा। मीन्स x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 के लिए आपको कैसी वैल्यू मिल रही है, 1 ही मिल रही है। मीन्स 2x के लिए आपको 1 y मिल रहा है, तो ये आपका 1 फंक्शन नहीं होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। आप ऐसे x इज इक्वल टू -2 रखिए या फिर x इज इक्वल टू 2 रखिए, आपको 2 ही मिलेगा। -4 या 4 आपको 4 ही मिलेगा। मीन्स ऐसे आप लोग लिख लीजिए f(-1) इज इक्वल टू f(1) इज इक्वल टू 1। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। और mod x हमेशा आपका कैसा होगा, mod x हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। या फिर आप y इज इक्वल टू mod x का जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ मैं भी आपको ड्रॉ करने नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इतना समझ लीजिए y इज इक्वल टू mod x का जो ग्राफ होता है वो आपका कुछ ऐसे ग्राफ होता है। तो डोमेन आपका क्या है, r है, आपके सभी रियल नंबर्स हैं, और रेंज आपको इन्होंने क्या बता रखा है, r। आप यहाँ से देखिए आपको नेगेटिव वैल्यू मिल ही नहीं रही है, mod x की जो मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है वो कितनी है, 0। मीन्स आपको इस पे ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, इस पे ये मिलेगा, आपको हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपका ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। और 1 है या फिर मैनी वन है। अब आप यहाँ से देखिए x एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है,
2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो मीन्स आपका ये क्या हुआ, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अगर मैनी वन हो गया तो आपका 1 1 नहीं हो सकता है, अगर इन टू हो गया तो आपका ऑन टू नहीं हो सकता है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। मेरे हिसाब से आप लोग समझे होंगे। आप लोग इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी इसी में अगर चेंज कर देता n to n तो आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता। चलिए, आप लोग का होमवर्क है NCERT, होमवर्क है नेक्स्ट टर्म के लिए NCERT एक्सरसाइज 1.2। अभी हम लोग यहाँ भी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो NCERT के डिस्कशन से समझेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।